कैसे हैं विद्यार्थी मित्रों? आशा करता हूं कि आप सभी मजे में ही होंगे। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 7 के विज्ञान विषय के चौथे अध्याय ऊष्मा के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हम गर्मी की ऋतु में सूती वस्त्र पहनना अधिक पसंद करते हैं क्योंकि ये सूती वस्त्र हमें शीतलता प्रदान करते हैं। साथ ही हम शीत ऋतु में या सर्दी की ऋतु में ऊनी वस्त्र पहनना पसंद करते हैं क्योंकि यह ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? इन्हीं सब घटनाओं के विषय में हम इस अध्याय के अंदर अभ्यास करेंगे। विद्यार्थी मित्रों, आइए हम सबसे पहले ठंडे और गर्म का एहसास करते हैं। हम हमारे रोजिंदा जीवन में बहुत सारी ऐसी वस्तुओं का उपयोग करते हैं जो कि ठंडी हो सकती हैं या तो गर्म होती हैं। जैसे कि हम आइसक्रीम खाना पसंद करते हैं, हमें जूस पसंद है, हम कई बार बर्फ का उपयोग भी करते हैं, हम चाय पीते हैं तथा कई बार हम गर्मा गर्म तेल के अंदर पुरियां भी तल के खाते हैं। विद्यार्थी मित्रों, हम इन सभी वस्तुओं को जब छूते हैं तब उनको छूने पर हमें किस प्रकार का एहसास होता है, वे गर्म हैं या ठंडे हैं, उसे हमें नोट करना है। तो आइए हम इस सारणी के अंदर इन अनुभवों को नोट करते हैं। विद्यार्थी मित्रों, जब आप आइसक्रीम को छूते हैं तो वह आपको ठंडी या शीतल प्रतीत होती है, जबकि जो चाय का प्याला और उसमें रखी चम्मच है, जब आप उसे छूते हैं तब वह गुनगुनी या तो थोड़ी गर्म महसूस होती है। फलों के रस को जब आप पीते हैं तब आप इसे ठंडा पीना पसंद करते हैं क्योंकि वे ठंडे होते हैं। साथ ही जो कढ़ाई का हत्ता है जिसमें आपने पुड़ियां तली है वह आपको गर्म महसूस होता है, तथा आपने ग्लास में जो बर्फ ले रखी है उस ग्लास को छूने पर आपको वो ठंडा प्रतीत होता है, यानी आपको शीतलता प्रदान करता है। विद्यार्थी मित्रों, कभी भी कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु से कितनी ज्यादा गर्म है या कितनी ठंडी है, इसका एहसास हम उसे छूकर पता लगाते हैं। हमारे हाथों में स्पर्श इंद्रियां होती हैं जो कि वस्तु को स्पर्श करने पर वे गर्म है या ठंडी है उसका पता लगाती है। परंतु क्या विद्यार्थी मित्रों, हमारे द्वारा जो स्पर्श करके गर्म या ठंडे का अनुभव किया जाता है वह विश्वसनीय है? क्या हमारी इंद्रियां विश्वसनीय हैं कि वे हमें ठंडे या गर्म का सही ढंग से पता लगा सकें? तो आइए ये जानने के लिए हम एक क्रियाकलाप करेंगे। इस क्रियाकलाप में हमें करना क्या? हमें सर्वप्रथम 3 पात्र लेने हैं और तीनों पात्रों में A, B और C से उन्हें नामांकित कर देना है। पात्र A में हमें ठंडा पानी लेना है, पात्र B में थोड़ा सा गर्म पानी लेना है और पात्र C में कुछ ठंडा और कुछ गर्म यानी दोनों का मिश्रण किया हुआ पानी हमें लेना है। अब अपने बाएं हाथ को आपको पात्र A में डालना है तथा दाहिने हाथ को पात्र B में डालना है और दोनों हाथों को थोड़ी देर तक यानी 2 से 3 मिनट तक इन दोनों ही पात्रों में रहने देना है। उसके कुछ समय बाद अब तीसरे जो पात्र लिया था हमने, पात्र C, जिसमें हमने ठंडा और गर्म दोनों ही प्रकार का पानी मिश्र स्वरूप में लिया था, उसमें अब हमें हमारे दोनों हाथों को डाल देना है और हमारे दोनों हाथों में महसूस होने वाली गर्मी को या अवलोकन को हमें नोट करना है। विद्यार्थी मित्रों, जब आप इसका ध्यानपूर्वक अवलोकन करते हैं तो आपको अनुभव होगा कि जो बायां हाथ है उसमें जल थोड़ा गर्म लगता है, जबकि जो दाहिना हाथ है उसमें जल आपको थोड़ा सा ठंडा लगता है। विद्यार्थी मित्रों, ऐसा क्यों होता है? विद्यार्थियों, आपने जो क्रियाकलाप किया उसमें आपने क्या देखा था कि उसमें आपने अपने बाएं हाथ को पात्र A में डाला था जिसमें आपने ठंडा पानी ले रखा था। तो आपने जब अपने बाएं हाथ को जो कि ठंडे पानी में से था उसे थोड़े गर्म पानी में डाला तो आपको वो गर्म लगेगा। वैसे ही जो आपका दाहिना हाथ था जिसे आपने गर्म पानी में डाला था, जब आप उसे पात्र C में डालते हैं तो वो आपको ठंडा लगेगा क्योंकि आप गर्म से ठंडे की तरफ आ रहे हैं। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि हम कोई वस्तु गर्म है या ठंडी है उसे स्पर्श करके निश्चित नहीं कर सकते, अर्थात स्पर्श इंद्रियों पर हम विश्वास नहीं कर सकते। तो विद्यार्थी मित्रों, अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि अगर हम हमारी स्पर्श इंद्रियों से गर्म या ठंडे का अनुभव नहीं कर सकते, अगर वे हमारे लिए विश्वास पात्र नहीं है, तो कोई वस्तु गर्म है या ठंडी है उसे हम किस तरह से माप सकते हैं? तो किसी भी वस्तु की उष्णता अर्थात गर्मी की विश्वसनीयता माप उसके ताप से की जाती है तथा ताप मापने के लिए उपयोग में लिए जाने वाले जो साधन हैं उन्हें हम तापमापी या थर्मामीटर के नाम से जानते हैं। विद्यार्थी मित्रों, आप इस प्रकार के बहुत से थर्मामीटरों से परिचित हैं।
कुछ थर्मामीटर ऐसे हैं जो कि दवाखाने में उपयोग में लिए जाते हैं, कुछ थर्मामीटर ऐसे हैं जो कि प्रयोगशाला में उपयोग लिए जाते हैं, कुछ थर्मामीटर को हम हमारे घर के अंदर लगाते हैं ताकि घर का तापमान माप कर सकें, तथा कुछ थर्मामीटर ऐसे हैं जिनका इस्तेमाल थर्मल स्क्रीनिंग के लिए किया जा सकता है। चलिए विद्यार्थी मित्रों, ताप मापन क्या है उसके विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं और सबसे पहले हम डॉक्टरी थर्मामीटर किस तरह से कार्य करता है उसके विषय में जानकारी लेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, हमारे शरीर का तापमान मापने के लिए उपयोग में लिए जाने वाला जो तापमापी या थर्मामीटर है उसे हम डॉक्टरी थर्मामीटर कहते हैं। डॉक्टरी थर्मामीटर हमारे शरीर के तापमान मापने के लिए उपयोगी साबित होता है। यह एक लंबी, बारीक तथा एक समान व्यास वाली कांच की पतली नलिका होती है जिसके एक सिरे पर एक बल्ब जैसी रचना होती है जिसमें पारा भरा होता है। विद्यार्थी मित्रों, पारे के गुणधर्म से आप परिचित होंगे। पारा एक ऐसी धातु है कि जिसे गर्मी मिलने पर उसका कद प्रसार होता है और वह इस नली में ऊपर की तरफ चढ़ता है जिससे हम निश्चित प्रकार के तापमान को माप सकते हैं। बल्ब के बाहर की नली में पारे की एक पतली चमकीली धार आप देख सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो यह जो रचना है यह थर्मामीटर का बल्ब है और यहां पर आपको दिखाई देने वाली जो पतली रचना है वह रचना में पारा ऊपर की तरफ चढ़ता है। विद्यार्थी मित्रों, थर्मामीटर पर तापमान मापने के लिए मापक्रम यानी स्केल आपको दिखाई दे रहा होगा। उपयोग में की जाने वाले मापक्रम सेल्सियस स्केल है जिसे हम डिग्री सेल्सियस द्वारा दर्शाते हैं, जिसे हम 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक के माप में माप सकते हैं। साथ ही विद्यार्थी मित्रों, जो डॉक्टरी थर्मामीटर होता है उसमें दूसरा मापक्रम फ़ारेनहाइट स्केल में दर्शाया जाता है जिसे हम डिग्री फ़ारेनहाइट से दर्शाते हैं और उसे 94 डिग्री फ़ारेनहाइट से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक मापा जा सकता है। विद्यार्थी मित्रों, मानव शरीर का जो तापमान है वह 35 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं हो सकता तथा 42 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं हो सकता। इसलिए जो डॉक्टरी थर्मामीटर होता है उसका मापक्रम मात्र 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच का ही होता है। यदि किसी व्यक्ति का शरीर का तापमान इस अंतराल में नहीं आता है तो हम कह सकते हैं कि वह किसी भयंकर बीमारी से ग्रसित हो सकता है। इसीलिए डॉक्टरी थर्मामीटर मापने के लिए जो मापक्रम है वो 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच का होता है। विद्यार्थी मित्रों, कभी भी तापमान मापने के लिए थर्मामीटर का उपयोग करते समय हम मापन करने के लिए सबसे पहले थर्मामीटर की लघुत्तम माप शक्ति ज्ञात करनी आवश्यक है। तो विद्यार्थी मित्रों, लघुत्तम माप शक्ति किस तरह से निकालते हैं उसका एक सूत्र देख लेते हैं। लघुत्तम माप शक्ति बराबर दो बड़े चिन्हों के बीच का अंतर और बटे में हम लिखेंगे दो बड़े चिन्हों के बीच के भागों को। आइए हम एक क्रियाकलाप करते हैं और एक थर्मामीटर की लघुत्तम माप शक्ति ज्ञात करते हैं। विद्यार्थी मित्रों, आपके सामने एक थर्मामीटर उपस्थित है। अगर आप इस थर्मामीटर को ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपको विविध प्रकार के अंक दिखाई दे रहे हैं। लघुत्तम माप शक्ति बराबर दो बड़े चिन्हों के बीच का अंतर और बटे में दो बड़े चिन्हों के बीच के भाग। विद्यार्थी मित्रों, जब आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तब आपको 37 डिग्री और 36 डिग्री ये दोनों के बीच का अंतर निकालना। अगर आप ध्यान से देखें तो 36 डिग्री सेल्सियस और 37 डिग्री सेल्सियस के बीच में कुल मिलाकर के 10 भाग हैं। अर्थात विद्यार्थी मित्रों, जब हम घटाव करेंगे तो 37 में से 36 घटाने पर हमें 1 मिलेगा और बटे में 10, यानी हमें इसकी लघुत्तम माप शक्ति 1 बटे में 10 अर्थात 0.1 जितनी प्राप्त होती है। यानी इस थर्मामीटर द्वारा हम कम से कम 0.1 डिग्री जितना सेल्सियस तापमान माप सकते हैं। अब विद्यार्थी मित्रों, हम एक और क्रियाकलाप करेंगे, क्रियाकलाप 4.2। इस क्रियाकलाप में हमें थर्मामीटर से शरीर का तापमान मापना सीखना है। इसके लिए हम क्या करेंगे विद्यार्थी मित्रों, सबसे पहले आप जिस थर्मामीटर का उपयोग कर रहे हैं उसकी लघुत्तम माप शक्ति आपको नोट कर लेनी है, जैसा कि थोड़ी देर पहले हमने निकालना सीखा। अब थर्मामीटर को अच्छे से धो लेना है और उसके लिए हम रोगाणुरोधक घोल का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि विद्यार्थी मित्रों थर्मामीटर में बहुत सारे कीटाणु छोटे हो सकते हैं। अगर हम थर्मामीटर से अपने शरीर का तापमान मापने जाएं तो हमारे शरीर में भी बैक्टीरिया प्रवेश कर सकते हैं, रोगाणु प्रवेश कर सकते हैं, इसलिए उसे स्वच्छ कर लेना अत्यंत आवश्यक है। अब थर्मामीटर को थोड़ा सा झटका दें ताकि पारा तल नीचे आ जाए। अब थर्मामीटर को जीभ के नीचे लगभग 1 मिनट तक रखें।
आपने इस प्रकार से थर्मामीटर की मदद से तापमान का मापन डॉक्टर द्वारा किया जाता है। ऐसा कई बार दवाखाने में देखा होगा। यदि आप बीमार पड़े हो तो डॉक्टर आपके शरीर का तापमान थर्मामीटर की सहायता से इसी प्रकार मापता है। थर्मामीटर को बाहर निकालकर स्केल पर कितना अंक आया है उसका पाठन करना है। तापमान को हमेशा उसके मात्रक से ही दर्शाना चाहिए। जैसा कि थोड़ी देर पहले हमने देखा कि तापमान मापने के जो मात्रक हैं वह डिग्री सेल्सियस है अथवा डिग्री फ़ारेनहाइट है। एक स्वस्थ मानव शरीर का तापमान लगभग 37 डिग्री सेल्सियस जितना होना चाहिए। यानी स्वस्थ व्यक्ति का शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस तक ही होना चाहिए। अगर उससे कम या ज्यादा होता है तो बीमारी होने की शिकायतें हो सकती हैं। डॉक्टरी थर्मामीटर केवल मानव शरीर का ताप मापने के लिए ही डिजाइन किया गया है। इसीलिए मानव शरीर का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से कम तथा 42 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं हो सकता। इसीलिए विद्यार्थी मित्रों, डॉक्टरी थर्मामीटर का जो परिसर है वह 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक का ही रखा जाता है। डॉक्टरी थर्मामीटर को मुंह से बाहर निकाल लेने पर पारे का तल नीचे या ऊपर नहीं जा पाता। विद्यार्थी मित्रों, डॉक्टरी थर्मामीटर को जब आप तापमान मापने के बाद मुंह से निकाल लेते हैं तब उसका पारा अचानक नीचे की तरफ नहीं गिर जाता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि विद्यार्थी मित्रों, जब आप डॉक्टरी थर्मामीटर को ध्यान पूर्वक अवलोकन करें तो आप पाएंगे कि उसके नीचे के भाग में एक विभंग या किंक पाई जाती है, जिसमें पारा भर जाता है और अचानक ही पारे का तल नीचे की ओर नहीं गिर जाता। डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग करते समय हमें कुछ बातें याद रखनी चाहिए, जैसे कि डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग मानव शरीर का तापमान मापने को छोड़कर किसी अन्य वस्तु का तापमान मापने के लिए कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका परिसार मात्र 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच का ही होता है। अगर आप किसी अन्य वस्तु का तापमान मापें और उसका तापमान 42 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो तो क्या होगा? हमारा जो पारा है वह थर्मामीटर को तोड़ करके बाहर निकल आएगा। साथ ही थर्मामीटर को धूप में या आग के पास नहीं रखना चाहिए, क्योंकि धूप या आग का तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तापमान से अधिक हो सकता है, जिससे हमारे थर्मामीटर के टूट जाने का भय रहता है और ऐसा करने से यह टूट भी जाता है। विद्यार्थी मित्रों, आज की इस वीडियो को हम यहीं पे रोकेंगे। आज की इस वीडियो में हमने विविध प्रकार के तापमापियों के विषय में जानकारी प्राप्त की तथा डॉक्टरी थर्मामीटर द्वारा ताप का मापन किस तरह से किया जाता है यह भी देखा। हमने थर्मामीटर की लघुत्तम माप शक्ति किस तरह से ज्ञात की जाती है उसके विषय में भी जानकारी प्राप्त की। अन्य क्रियाकलापों को अपनी अगली वीडियो में देखेंगे। विद्यार्थी मित्रों, आप इस वीडियो को अपने अन्य मित्रों को भी शेयर करें ताकि वे भी इसे देख करके ज्ञान प्राप्त कर सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जब भी कोई नई वीडियो हम अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे देख सकें।